बात से सहमत रखिएगा और 22 क्लास 30 यानी कि सहमत रखिएगा और 22 क्लास 30 और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो है लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उस योजना को आगे बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना और अब की बात मैं समझता हूं कि शायद मैं आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है एक साथ। और जिसके कारण जो हमारे जितने भी हमारे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें लाभ मिलेगा और जो पैरा वर्कर्स हैं उन सबको जैसे आंगनबाड़ी के लिए हमने तय किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,700 रुपए की इंक्रीज की है और हमारे ही कार्यकाल में 4,500 की इंक्रीज की है। आशा वर्कर के लिए 1,825 रुपए की इंक्रीज की है। ये भी उनके इसमें जो है सबसे बड़ी इंक्रीज आज तक के इसमें है और उनको लाभ देने की कोशिश हुई है। अगर दिहाड़ीदार की अगर 50 रुपए के हिसाब से हम बात कहें जिसका मैंने जिक्र अंदर भी कर लिया है, उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अब दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए हो जाएगी और हमारे ही कार्यकाल में 4,200 रुपए प्रति माह का लाभ एक दिहाड़ीदार को इन 4 वर्षों में मिला है। इस 5 बजट में मिला करके मिला है जो आज तक के सभी बजटों में समझता हूं कि सबसे ज्यादा है और इसलिए सभी कैटेगरीज का मैंने जिक्र करूंगा उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा। सभी कैटेगरीज का टोटल कितना भार पड़ा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर? सभी कैटेगरीज में सभी का उस तरह की कैलकुलेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो अलग से करीब 800 करोड़ लगभग 800 करोड़ रुपीज का जो है इस प्रकार से ये फिर बनती होगी। वाटर कैरियर का बढ़ाया, मिड डे मील का बढ़ाया, सिलाई अध्यापकों का बढ़ाया, आंगनबाड़ी सहायिका का बढ़ाया, मिनी आंगनबाड़ी का उनका बढ़ाया, पैराफिटर का बढ़ाया, जिनके जल रक्षक का बढ़ाया और इंक्रीज भी सब्सटेंशियल इंक्रीज किया। अदरवाइज क्या होता था 50 रुपए 100 रुपए की इंक्रीज ऐसी होती थी। तो अब की बार इंक्रीज जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज उसमें की है क्योंकि इस महंगाई के स्तर में। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये समाज के गरीब वर्ग के लिए समर्पित ये बजट रहा है और निश्चित रूप से इस कोविड की सिचुएशन में जो हालात थी, जो परिस्थितियां थी आर्थिक रूप से, उसके बावजूद ये प्रयत्न हुआ कि सभी वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ के रूप में हम उपलब्ध करा सके। ये हमारा प्रयत्न हुआ है और उसमें हम सफल हुए। तो मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीजों को लेकर के कुछ और बातें होंगी। ठीक है, इसमें इस बात से हम सहमत हैं कि आर्थिक स्थिति देश की इस दौर में से गुजर रही है, वो छुपी नहीं है, सारी चीजें आपके सामने ही हैं। लेकिन उसके बावजूद में ऐसी परिस्थिति में जो बेहतरीन किया जा सकता तो वो प्रयत्न किया है, वो प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ। आपने स्ट्रेस किया सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर और एग्रीकल्चर जी, इसमें सोलर में स्पेसिफिकली हर रूफ टॉप के ऊपर हर आदमी लगाएगा तो कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट नहीं तो 4 से 6 किया। अच्छा 4,000 से 6,000 रुपए पर किलोवाट।
हर किलो कि टोटल बजट का 1/5 जो है वो लोन पेमेंट रीपेमेंट जहाँ इंटरेस्ट में जाएगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कोई फोकस है इस पे? 21% वो जा रहा है, 100 रुपए में से 30 में जाएगा। निश्चित रूप से बड़ा हिस्सा सैलरी में, पेंशन में और लोन की रिकवरी में और सारी चीजों में जा रहा है, इसमें तो दो राय है। डेवलपमेंट में कितना लगेगा? लेकिन फिर भी उसके बावजूद डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टोटल कितना बच रहा है? एक्चुअली सर ऐसा है कि जो बजट के सोर्सेज जो हैं वो हमारे एक तो स्टेट के ओन रेवेन्यूज होते हैं। ओन रेवेन्यू दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे पावर से तो करीब 25% जो है वो हमारा यहाँ से आता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है करीब 48% सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि 20-22% जो है वो बोरिंग से आता है। रेवेन्यू रिकवरी में भी फॉल है नहीं, इस वक्त आप ये देखिए कि यही सबसे बड़ी एक हर्ष की बात है, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने भी बताया कि पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है वो जो केंद्रीय सरकार ने जब अपना बजट प्रस्तुत किया था मार्च 2021 में, तो जो बताया था उससे 600-700 करोड़ इस बार ज्यादा आ रहा है। और यही हमें उम्मीद है, यही एक आशा है कि ना केवल हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 22-23 में बढ़ेगा, बल्कि हमारे अपने टैक्सेस भी करीब 15%। एक पैरा अमाउंट कितना होगा सर? It is likely to go up to how much? I'll just come to that. Okay. But first, let me tell you that there is a para in the budget which very clearly says that there has been an increase of 15% in the tax revenue of the state. We expect a similar increase in the coming year also. But as I was telling you कि करीब हमारा जो अपने स्टेट रेवेन्यू है करीब उसमें 12% का इंक्रीज लगाकर वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू विल गिव अस समवेयर बिटवीन 13 to 14,000 crores, which is an increase of about 15%. And because of COVID तो हम तो डाउन ही थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान वर्ष में भी वी हैव गेन्ड बोथ फ्रॉम सेंटर एज वेल एज आवर ओन रिसोर्सेज, और इंशाअल्लाह अगले वर्ष में भी दोनों ही सोर्सेज से वी एक्सपेक्ट मोर। लोन बर्डन कितना है ठाकुर जी? जो लोन बर्डन है आपने परसों 63,200 करोड़ बोला था, बजट में वो कितना दर्शाया गया है? टोटल उतना ही दर्शाया है, लेकिन उसमें जरूर है कि जो हमारी जो बोरिंग लिमिट जो है, बोरिंग लिमिट जो है आने वाले समय में उसको 62,300 as on 21st of February. One has to understand that there are two things. One Right. is your authorization for a particular year. Right. Year has not ended so far. Year जो है वो मार्च में खत्म हो। True. But जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो एज ऑन टुडे जिसको हम जी as on As on today, today. and that you can find in the FRBM statement also. डिफिसिट कैसे मीट कर रहे हैं? डिफिसिट जो बजट में है, हाउ आर यू मीटिंग बाय लोन्स और बाय व्हाट? ये देखिए जिस प्रकार से बताया यहाँ पे सुखदेव जी ने कि अपने सोर्सेज से और माध्यम तो यही अपने सोर्सेज जो रेवेन्यू के सर लास्ट और इसके अलावा जो केंद्र सरकार से जो हमको मदद मिलती है विभिन्न योजनाओं में, उससे सारी चीज को इसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ था, लास्ट ईयर वी हैड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 6.2 और इस बार 8.4 का हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो कैसे हुआ? टोटल 14.5 14.5 का ग्रोथ कैसे हो गया एक साल में डिस्पाइट कोविड? नहीं, डिस्पाइट कोविड में इस बार को क्या है, तो रेवेन्यू हमारे इम्प्रूव हुए हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया। क्यों Sir, it was a bumper crop of apple. That is a. But आपको ये भी समझना होगा कि when you look. पर उससे पहले सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ रिसोर्सेज की बात है, मुख्यमंत्री महोदय के स्पीच में भी लिखा है कि इस वर्ष 600 करोड़ रुपए के कैपिटल के लिए Special central असिस्टेंस आई थी। और आपने देखा होगा कि अगले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने उसको पूरे देश के लिए उसको बहुत बढ़ा दिया है। सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच वी आर लुकिंग फॉर इन द नेक्स्ट ईयर। जो आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, वी हैव टू सी इट इज नॉट ए सिंपल मैथमेटिक्स दैट यू मूव फ्रॉम माइनस, इट वाज अनुमान था -6.2 का, राइट, बट व्हेन द फाइनल फिगर केम इट वाज 5.2। So from 5.2 13% की increase। 13%, ये ऐसा लीनियर नहीं है, बिकॉज यू नो यू हैव टू सी द बेस हैज आल्सो कम करोड़, सो दैट इज एन एब्सोल्यूट नंबर। ये जो है ये रिलेटिव नंबर होते हैं, क्योंकि हर बार इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसका एक बेस होता है। तो क्योंकि पिछली बार नेगेटिव हो गई थी तो ऑब्वियसली बेस लोअर था, तो इन लेस एफर्ट
the return was more. Lockdown का फर्क पड़ा। But important thing is to see that the GSDP has increased, and another very important thing is to see that the per capita income has increased by almost 10% despite COVID. So आप देखिए कि that gives you an idea that the economy is recovering and is on the right track. सर फार्म सेक्टर में हॉर्टिकल्चर में फिशरीज में बहुत बड़ा आपने फोकस किया है. व्हाट इज द विजन नाउ यू हैव ओनली फ्यू मंथ्स एक टू तो गो. सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमें अभी भी उम्मीद है कि ऐसे संकट में जब इसी सेक्टर ने हमको मेजर सपोर्ट दिया तो आने वाले समय में इस पर फोकस करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर ढंग से फोकस करें और बेहतर काम करने के कारण जो है उसमें प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल ये देगा. और जहाँ तक ये जो नए कुछ इनिशिएटिव्स की दृष्टि से जहाँ हम अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, जैसे फिशरीज का आपने उस पर फोकस किया है जिसको और ज़्यादा स्कोप है, गुंजाइश है, संभावना है, तो इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए. एक जेंडर बजटिंग का एलिमेंट भी है बजट में. सो व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? एक बार मैं जोड़ूं कि दो इनिशिएटिव आपने देखे होंगे जो सर ने पिछली बजट में घोषित किए थे कि हम लोग बहुत साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे. नीति आयोग के एक मेंबर रमेश चंद जी के साथ मिलकर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनिशिएटिव्स लिए वो उनकी रिपोर्ट के आधार पे लिए. सो इट वाज नॉट कि they came just all of a sudden. It was a very scientific study which Professor Ramesh Chand conducted for Himachal agriculture and horticulture. Second thing, the second big initiative which was taken by sir last budget was that हम बच्चों के कुपोषण के लिए स्टडी करवाएंगे. वो हमने डॉक्टर पॉल के साथ मिलके करी. तो आज जो आपने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना देखी और उसके 7 पिलर्स को सर ने बोला, that is also again based on consultation with the नीति आयोग. So I am saying that whatever has been announced today has a very deep scientific analysis by none other than नीति आयोग members themselves. बाकी आप कुछ जेंडर पे जो आप कह रहे थे ना, जेंडर तो नए कुछ इनिशिएटिव की दृष्टि से जहाँ हम अभी एक जेंडर बजटिंग का एलिमेंट भी है. There are not many states which do it. Schemes को 2 भागों में बांटा गया है, and this will progress and improve over